हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं संदीप शुक्ला। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेकंड लेक्चर में मेन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने इसमें। और जो भी बीएड के लिए इम्पोर्टेंट होगा फॉर द एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो सब हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बाउंड्री लाइन है डूरन लाइन। डूरन लाइन इस्टेब्लिश की गई थी 1893 में, 1893 में। और ये दो बड़े कंट्री, एक तो इंडिया, दूसरा अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के मिड में बनाती है। इसमें डूरन लाइन उस टाइम के जो विदेश मंत्री थे, सर मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया इस लाइन को। इसका जो विभाजन है, सर मार्टिमर डूरंड ने किया था, इसीलिए इसे हम डूरंड लाइन के नाम से भी जानते हैं, है ना। डूरंड लाइन इंडिया के साथ और पाकिस्तान, तो इंडिया के साथ ये छोटा ही यहाँ पर टॉप पे जो है, जहाँ पे मैंने बताया टॉप पे सिर्फ वहां पर लाइन शेयर करता है। बाकी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिड में ये बनाता है। तो डूरन लाइन कहाँ से? जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, है ना, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। सेकंड हमारी लाइन है फर्स्ट डूरन लाइन, कहाँ? इंडिया और अफगानिस्तान के मध्य में 1893 में सर मार्टिमर डूरंट ने इसको सेग्रीगेट, इसको डिवाइड किया था। इतना याद रखिएगा, इतना आपके लिए एनफ है। सेकंड है हमारी लाइन मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, इसे हेनरी मैकमोहन के नाम पर डाला गया, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के। और इन्होंने 24-25 मार्च 1914 न्यू दिल्ली जब आए हुए थे, उस समय शिमला जो कन्वेंशन हुई थी उसके तहत 700 किलोमीटर की लंबी लाइन को, जो भारत और चाइना के मिड में है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। ये रेड मार्क कर रहा हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, नागालैंड से स्टार्ट होके भूटान तक, भूटान वाली रीजन, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, इसी के नाम से जानते हैं। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर 1914 में शिमला कन्वेंशन के ड्यूरिंग, ठीक है, इसको डिवाइड किया था। किसके बीच है? इंडिया एंड भारत और चाइना के बीच, है ना, भारत एंड चाइना के मिड में, चाइना और भारत, कहाँ पे? सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में। थर्ड लाइन हमारी है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन भारत, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में है। ये 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 को जब पार्टीशन हुआ था ब्रिटिश इंडिया का, उस टाइम सर जो रेडक्लिफ थे उन्होंने इसको डिवाइड किया था। तो इसी के नाम पर, सर रेडक्लिफ के नाम पर सीमा का निर्धारण किया, इसीलिए इन्हीं के नाम पर रख दिया गया रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान के मध्य में। यह सीमा जो है वह भारत पाकिस्तान के मध्य में सीमाओं का निर्माण करती है। साथ में भारत और पाकिस्तान, ये आप मैप पे देख पा रहे हैं, है ना, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और वही उस टाइम जब पार्टीशन हुआ ब्रिटिश इंडिया का, तो दो इंडिया बने, दो पाकिस्तान बने थे। एक तो वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो दोनों को हम रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। फोर्थ हमारी है लाइन हिंडरबर्ग लाइन। हिंडरबर्ग लाइन जो है वो 1917 में
हुआ था, लेकिन इसका अगर हम बात करें या डिवाइड होने के बाद 1918 जो कंफर्म डेट मानी जाती है 1918, 1918 में ये डिवाइड की गई थी। क्योंकि अभी तक हम कुछ जो नेशनल बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल उसमें। तो ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य थी, है ना, जर्मनी और पोलैंड के मध्य थी। तो हिंडरबर्ग लाइन, ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पर जर्मनी और पोलैंड के मध्य ये डिवाइड हुई थी, इसीलिए हम इसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जर्मनी और सॉरी जर्मनी एंड पोलैंड, पोलैंड के मध्य की जो लाइन है, सीमा रेखा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम हिंडरबर्ग लाइन के नाम से जानते हैं। बस आपसे ये पूछा जाएगा हिंडरबर्ग लाइन किन दो देशों को सेपरेट या अलग करती है, तो आप बस इतना आपको उसमें आंसर में आपके दिए होंगे काफी सारे कंट्री, तो आपको जर्मनी और पोलैंड जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको लगा देना है बस। फिफ्थ लाइन है हमारी, फिफ्थ है मैनर हीन लाइन। मैनर हीन लाइन जो है वो रूस और फिनलैंड, है ना, रूस और फिनलैंड के मध्य है, फिनलैंड के मध्य है। तो फिनलैंड एंड रूस, सोवियत रूस उस समय हुआ करता था, उसके मध्य की लाइन को हम मैनहेरिन लाइन के नाम से जानते हैं। ये दो फेस में इसको डिवाइडेशन किया गया, एक तो 1920 और 24, दूसरा 1932 और 39 में। नवंबर 1939 में विंटर वॉर बिगेन्स, वॉर नो मीन्स कंप्लीट। 1939 तक वॉर कंप्लीट नहीं हुआ था, इसी टाइम इसको देखते हुए इस मैनर हाइन लाइन का डिवाइड करके फिनलैंड और सोवियत के मध्य इसको स्थापित कर दिया गया था, मैनर हाइन लाइन जो है। इसके बाद 38 जो पैरेलल लाइन है, ये दो एक ही है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। 38 क्या है? 38 जो है वो लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड है। इसी के बेसिस पे, इसी के बेसिस पे दो कंट्रीज को डिवाइड कर दिया गया, तो नॉर्थ कोरिया, दूसरा साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मिड में 38 डिग्री समानांतर रेखा पास होती है, उसे ही हम 38 डिग्री पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। पहले इसमें रशिया और चाइना, अमेरिका के उसको आपस में, लेकिन इसमें दोनों में काफी टेंशन थी ड्यूरिंग वॉर। वॉर के बाद जब ये दोनों सेपरेट हुए, सीज फायर हुआ, तो 38 डिग्री जहां से पैरेलल हुई, तो उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने डिवाइड कर लिया। तो बस एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 38 डिग्री पैरेलल लाइंस कहाँ से पास होती है, किन दो देशों को अलग करती है, तो आपको बस दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, है ना, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया, ये ऑप्शन में है, आप इसी को करेक्ट मार्क कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 1/4 141 डिग्री मेरिडियन वेस्ट, या 141 पश्चिमी देशांतर, है ना, 141 पश्चिमी देशांतर। 141 पश्चिमी देशांतर लाइन है, वो कहाँ से, ये पश्चिमी देशांतर लॉन्गिट्यूड की बात की जा रही है, लॉन्गिट्यूड के आधार पर 141 लॉन्गिट्यूड। तो 141 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो अलास्का और कनाडा दो को अलग करता है। ये उस टाइम माइनिंग के ड्यूरिंग, जब माइनिंग हो रही थी उस टाइम काफी दोनों में टेंशन डेवलप हो रही थी। इसको देखते हुए यूएस, क्योंकि अलास्का जो है वो किसका पार्ट है, वो अमेरिका का पार्ट है ना, यूएसए का पार्ट है, तो उसके और कनाडा के बीच में एक साइन हुआ, और उसी के आधार पे 141 डिग्री को यहाँ की मेन बाउंड्री लाइन मान ली गई। तो 141 डिग्री बाउंड्री लाइन किसके, अलास्का और कनाडा के बीच, है ना, अलास्का और कनाडा। बस इतना आपसे पूछा जाएगा। 49 डिग्री पैरेलल, 49 डिग्री पैरेलल की बात करें तो 49 डिग्री जो पैरेलल है, 49 ये लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड है ये। तो 49 डिग्री पैरेलल लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना, किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की जा रही। तो 49 डिग्री, 49 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा,
तो ये दोनों उत्तरी अमेरिका या अमेरिका को कनाडा से सेपरेट करता है ना। किन दो देशों के मध्य? कनाडा और अमेरिका के मध्य 49 डिग्री जो पैरेलल लाइन है वो बाउंड्री बनाती है, ये समांतर रेखा। इसके बाद है जो सेफ गार्ड, ठीक है, सेफ गार्ड लाइन, जो सेफ्राइड लाइन है, सेफ गार्ड लाइन है, ये ये लाइन जो हमारी है वो जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा का निर्धारण करती है ना। जर्मनी और फ्रांस दोनों के मध्य, इसे जर्मनी ने बनाया था। इस लाइन को किसने बनाया था? जर्मनी ने बनाया था। बस इसमें इतना ही पूछा जाता है आपसे इंटरनेशनल लाइंस में कि जो सेफ्राइड लाइन है वो किन दो देशों को अलग करती है, किसके द्वारा बनाया गया। तो आप कुछ नहीं, ऑप्शन आपके पास सामने होंगे, तो जर्मनी और फ्रांस जो ऑप्शन है उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। और अगर किसने बनाया क्या हुआ तो वो जर्मनी ने इसको किया, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनिस लाइन। जो ऑर्डिनिस लाइन है, ऑर्डिनिस लाइन पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है ना। पोलैंड और पूर्वी जर्मनी, ये पूर्वी जर्मनी वाला पार्ट पूरा है उस टाइम वर्ल्ड वार के टाइम, है ना। तो इसके मध्य जो लाइन है उसे हम ऑर्डिनिस लाइन कहते हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उसके बाद इसे निर्धारित किया गया था ऑर्डिनिस लाइन। कौन से दो कंट्री हैं? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। 24 या 24th पैरेलल की बात करें, 24वीं समानांतर रेखा की हम बात करें तो ये भी लैटिट्यूड के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत पाकिस्तान कंफ्यूज मत होइएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ लाइन है ना। रेड जो क्लिफ लाइन है वो लाइन है। इसके साथ अगर हम बात करें ये कौन सी लाइन है, ये अलग पार्ट में नहीं, ये सिर्फ रनाब कक्ष के पास है ना। रनाब कक्ष के पास, रनाब कक्ष के पास इस लाइन को किया गया है बस। लेकिन आप जब आएगा तो पाकिस्तान और भारत में रनाब कक्ष है ना, ये आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, रनाब कक्ष के मध्य निर्धारित किया गया था। ये ड्यूरिंग वॉर जब ये उसको अवार्ड में दे दिया गया था, इस ये पार्ट पाकिस्तान को उस टाइम इसको निर्धारण कर दिया गया था, है ना। मैगिनॉट जो लाइन है, मैगिनॉट लाइन फ्रांस द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स या टेंशन रहती थी। जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इनमें टेंशन रहती थी। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी अलग अलग लाइन्स डेवलप की गई हैं अकॉर्डिंग टू द जब पावर में जो भी कंट्री होती थी अपने अकॉर्डिंगली, है ना। तो इसमें हम फिर से एक बात करेंगे, दो बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तीसरी बात करें मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन जो है वो फ्रांस द्वारा खींची गई थी और ये फिर से जर्मनी एंड फ्रांस के मिड में थी। जर्मनी और फ्रांस को ही डिवाइड करती थी। इसका निर्धारण एक बार 1929 से लेके 1938 के बीच में किया गया था, ठीक है। इसमें बहुत सारी टेंशन रहती थी वर्ल्ड वार के कारण। और यह रेखा जो है, ये लाइन है, ये बाउंड्री वॉल बना दी गई थी लोहे और कंक्रीट के द्वारा, मैगिनॉट लाइन। इसके बाद 17th जो पैरेलल है, 17वीं समानांतर रेखा। यह रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, जैसे 38 डिग्री जो पैरेलल है ना, पैरेलल थी, उसको किसके मिड में? दक्षिणी कोरिया एंड उत्तर कोरिया, है ना, उत्तर कोरिया के मध्य में किया गया था। इसी तरह से जो 17वीं समानांतर रेखा है उसे दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को सेपरेट करते हुए, अब ये कौन है? ये पहले की लाइन है जब
वियतनाम का एकीकरण नहीं हुआ था, जब वियतनाम दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब यह रेखा नहीं है, पर एग्जाम में आपके पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो इस वजह से आपको इसको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो 17वीं डिग्री पैरेलल उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य में थी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।